कि हम सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं बने। मिला ना तो हमें नगर निगम में कोई इज्जत मिली, ना विधानसभा में कोई मिली, ना लोकसभा में मिल रही। पार्टी के अंदर जो एक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम जैतपुर में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान शफी जी मौजूद हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, काफ़ी लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, ऐसा क्या नाराजगी आम आदमी पार्टी से आपको हुई है कि आप उनको छोड़ के अब निर्दलीय पे उतर आए हैं? नाराजगी सीधी सीधी है जी कि हम सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं बने। जी पिछले 2017 में हमने पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी के सभी हुक्मों का पालन भी किया। उसका परिणाम ये मिला, ना तो हमें नगर निगम में कोई इज्जत मिली, ना विधानसभा में कोई मिली, ना लोकसभा में मिल रही। और एक तो चुनाव की इज्जत तो अलग बात है, एक पार्टी के अंदर जो एक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसी को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। जी सर, लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो आपके सामने आपका जो सामना होगा वो दिग्गजों से होगा, बहुत बड़े लोगों से होगा, बहुत बड़े नेताओं से होगा, तो कितनी चुनौती आप इन लोगों को मानते हैं अपने सामने? देखिए, आपके मुताबिक दिग्गज हो सकते हैं जी। मेरे मुताबिक तो कोई दिग्गज नहीं है। सब पुराने हैं, सब जानकार हैं। अब आप उनको दिग्गज बता रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे लिए वो एक प्रत्याशी हैं, जैसे मैं एक प्रत्याशी हूँ, वो भी एक प्रत्याशी हैं। ये बात कि हम एक युवा हैं और आज की जो देश की पुकार है वो युवाओं के लिए सबसे पहले अप्रिशिएट किया जाता है। तो युवा के तौर पर हम मैदान में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि युवा चेहरे को लोग पसंद करेंगे। सर, आप युवाओं की बात कर रहे हो, लेकिन चुनावों में तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि दो बड़े चेहरे हैं, अगर बदरपुर से बात करें तो रामबीर बिदूड़ी और सहीराम पहलवान, ये दोनों बड़े चेहरे, एक्सपीरियंस चेहरे हैं, तो लोग इनको छोड़ के आपको वोट क्यों देंगे? अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2004 में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2004 से लेकर आज 2024 चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है वो नसीब के तेज़ हो सकते हैं क्योंकि वो लोकल हैं, बाहुबल हैं, जैसे आपने बताया कि बाहुबली हैं, या मतलब आपके चैनल के माध्यम से दिग्गज बताया आपने मुझे, तो हो सकता है वो दिग्गज हों। लेकिन एक्सपीरियंस में हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। चुनाव में जीते नहीं है, चुनाव लड़ा ज़रूर है, निगम का भी लड़ा है और लड़ाई बहुत लोगों को है, तो उसका एक्सपीरियंस हमें कहीं ना कहीं मिला हुआ है उस चीज़। सर, AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनकी विचारधारा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनकी विचारधारा बहुत बढ़िया है भाई। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जैसे सबका सपना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने का, अपनी पार्टी को चलाने का, ऐसी ओवैसी साहब का अपना सपना है। अपनी बात मजबूती से रखते हैं। अपने जो उनका पैनल है, जो उनकी पार्टी है, उसका जो उनका नाउंस हैं वो उसी आधार पर आधारित हैं, जिस आधार पर बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से आते हैं तो वो माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो इसलिए उनकी बातें ठीक हैं। सर, ओवैसी साहब से आपकी विचारधारा काफ़ी मिलती जुलती है, तो ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि आप उन्हीं की पार्टी से लड़ें? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है ओवैसी साहब की। अगर सम्मान की बात है, सारा खेल सम्मान का है। अगर हम किसी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो वहाँ भी तो कारण एक है ना कि हमें सम्मान नहीं मिला। जो हमें सम्मान देगा तो हमें उससे लड़ने से क्या प्रॉब्लम है, और उससे लड़ने से हो सकता है हमें प्लस पॉइंट आ रहा हो। लोकसभा माइनॉरिटी, अगर हम लोकसभा की बात करें, दक्षिण दिल्ली लोकसभा की, तो अप्रॉक्स 5-5.5 लाख वोट है माइनॉरिटी का, सिर्फ वो भी मुस्लिम्स का। अगर पूरी माइनॉरिटी की बात करें तो 7-7.5 लाख वोट है। अगर हम उसी एजेंडे पे बात करते हैं, उसी एजेंडे की तरफ जाते हैं जिस एजेंडे पर MIM काम कर रही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं और राम सिंह नेताजी जो उनके पक्ष में हैं। राम सिंह नेताजी आपके भी बहुत करीबी रहे हैं, तो पार्टी के साथ साथ आप राम सिंह नेताजी का भी विरोध कर रहे हैं? ये आपकी गलतफहमी है। नेताजी के और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और इस चुनाव को लेकर अभी तक मेरी नेताजी से कोई बात नहीं हुई। वो उनका अपना निजी फैसला है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। मेरा अपना निजी फैसला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। और अभी क्योंकि समय भी नहीं आया, हमारे आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी सम्मानित हैं और मेरी अभी समय आएगा तो हो सकता है उनके साथ बैठा जाए, मशवरा किया जाए कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, हमें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, या
जैसा भी होगा उस चीज़ों पर भी बात नहीं हुई है अभी हमारी। जी। लेकिन सर सूत्रों के अनुसार तो ये सुनने में आ रहा है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको रामबीर बिदूड़ी का सपोर्ट है, जिससे कि बीजेपी एक तरफा निकले और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। अगर मैं सूत्रों की बात करूं तो सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि राम सिंह नेताजी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये सब अफवाहों का बाजार है, हमें इन सब बातों पर नहीं जानना है। हमारा काम है चुनाव लड़ना, क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी कोई वकर नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम इसी तरीके से झंडा उठाते रहेंगे और हमने झंडा उठाना कर दिया है बंद, क्योंकि हमने जिस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, जब वो हमें सम्मान तक नहीं दे सकते, टिकट तो बहुत दूर की बात है, तो फिर हम उनके पीछे क्यों खड़े रहें। जी सर, नारायण दत्त शर्मा जो कि जिनके बारे में चर्चा है 4 साल से कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे जब वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने बजाय आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बीजेपी ज्वाइन कर दी है। क्या लगता है आपको, क्या राज है इसके पीछे? कोई राज नहीं है। बहुत लंबा समय वेट किया है नारायण दत्त शर्मा जी ने कि कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता नारायण दत्त शर्मा जी को संपर्क में ले। जो भी पिछले दौर में हुआ, जिसका टिकट कटता है वो गुस्सा भी आता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो गुस्सा निकालता भी है। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, किसके लिए गलत बोला, वो पार्टी पॉलिटिक्स में है, वो सब चीज़ें जायज़ हैं। लेकिन एक समय निकलने के बाद वरिष्ठ नेताओं को अगर पार्टी में अब जो परेशानी आ रही है कि नारायण दत्त शर्मा जी 4 साल तक पार्टी में आ रहे थे और अब बीजेपी में चले गए, आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं, तो ये भी एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है और कमी रही है। 4 साल तक उन्होंने पलट के देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है या विधायक रह चुका है या हमने इतना लंबा समय इस राजनीति के अंदर काम किया है, तो हमारा कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो अपना मकसद पूरा करने के लिए आदमी कहीं ना कहीं तो स्टेज चाहिए, कोई ना कोई तो बैनर चाहिए। तो नारायण दत्त शर्मा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी सर, हमेशा से देखा गया है चाहे निगम के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, प्राथमिकता जो है वो गुर्जर समाज को दी जाती है, जबकि गुर्जर समाज की अगर आबादी की बात करें तो वो बहुत कम है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे गुर्जर समाज से ना तो कोई आपत्ति है, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ तादाद के हिसाब से टिकट ज़रूर होने चाहिए। और ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बाबा साहब ने भी कहा था ये बात। और पार्टियों को भी सोचना चाहिए, पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर मतलब गुर्जर समाज है, कोई आपत्ति है नहीं, कोई भी किसी को टिकट दे रहा है या चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं गुर्जर समाज से, और कोई हमारा घर जैसा रिश्ता रहा है हमेशा से, आना जाना शादी ब्याह हमारा सब एक ही बात है, एक कॉमन मामला हमारा और गुर्जर समाज से, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस बात यही कि पार्टियों को सोचना चाहिए कि सबको ऑब्लाइज होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हैं या प्रवासी हैं, पूर्वांचली हैं, ब्राह्मण हैं, खाली गुर्जर ही नहीं होने चाहिए। जी सर, आपके होर्डिंग्स की बात करें तो आपके होर्डिंग्स पे संभावित उम्मीदवार लिखा हुआ है, तो क्या समझे इसको कि आप निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं या किसी पार्टी से आगे आने की उम्मीद है आपकी? तो वो क्लियर नहीं हो रहा, वो क्लियर बताएं आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसी नेशनल पार्टियां हैं जिनके जो हमसे चाह रही हैं कि हम उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें, और उनसे बात चल रही हैं। अगर कोई भी इफ एंड बट रहता है तो हम आज़ाद उम्मीदवार चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और क्योंकि स्टार्टिंग करनी होती है तो हम अभी प्रत्याशी तो हैं नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन भर देंगे उस दिन हम प्रत्याशी लिख देंगे। अभी नॉमिनेशन नहीं भरा है, इसलिए हमने अभी संभावित प्रत्याशी के हिसाब से होर्डिंग लगे हुए हैं। तो सर ये मान के चले कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़ के बाकी पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं? हाँ, ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं जो चाहती है कि इमरान सैफी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े लोकसभा का, और उनमें कुछ पार्टियों पर हम सर्च कर रहे हैं। हमें लगेगा जिस उन पार्टियों से कुछ फ़ायदा है हमें चुनाव लड़ने में, हो सकता है हम किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर, चुनाव में लोकल और प्रवासी का जो फैक्टर चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से हमारे देखने के बजाय जनता को देखना चाहिए कि जो प्रवासियों की तादाद है इस पूरी लोकसभा में अप्रोक्स 22 लाख के आसपास है, और उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलता, ना तो निगम का, ना विधानसभा का, ना लोकसभा का।
सब लोकलों को दे दिए जाते हैं और उन्हीं लोकलों की ज़मीनों पर प्रवासियों ने मजबूती के साथ काम किया है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर जितने हमारे लोग हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि दुनिया भर की आरोप लगेंगे, कोई हमें आरएसएस का कैंडिडेट बताएगा, कोई बीजेपी का कैंडिडेट बताएगा, कोई कांग्रेस का कैंडिडेट बताएगा, कोई किसी का बताएगा। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका अपना इमरान सैफ़ी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से लड़ रहा है, उसकी कमर को कैसे मजबूत कर सकते हो, उसको कितना मजबूत कर सकते हो, क्योंकि आपने हमेशा से पार्टियों को वोट दिया है। आपकी कहीं कोई वैल्यू नहीं बनी आज तक, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप सिर्फ झंडा उठाने के लिए ही बने हो। अगर आपका एक बच्चा अगर आपके वोट से, आपके सपोर्ट से मजबूत हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ मांगा क्या है, सिर्फ एक वोट। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, इस बार सारी बातों को एक तरफ करके चुनाव हारना जीतना ये नसीब का खेल है। आप अपना फ़र्ज़ निभा देना, ऊपर वाला अपना फ़र्ज़ निभा देगा।